बहुत गुस्से वाले, आगे बच्चा भी वैसे ही हो गया। आगे बच्चा भी वैसे ही है, तो यानी वो अपने पिता से मंगल की चीजें इंप्रेशन लेके चल रहा है। पिताजी पुलिस वाले थे, प्रॉपर्टी बिल्डर थे, लॉ में थे या कुछ भी। आप भी उसी से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड हैं या वैसे ही हैं आप भी? हम भी बात समझे, क्योंकि सूर्य पिता है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है, बहुत बार ये सवाल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम अपने पिता के कर्मों की वजह से सफर करते हैं? एंसेस्टर के कर्मों की वजह से सफर करते हैं क्या? कि मेरे दादा ने किसी को मार दिया था, इसलिए मैं सफर कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने चोरी कर ली थी, मेरे पिताजी ने चीटिंग कर लिया था प्रॉपर्टी का, तो इस वजह से मैं सफर कर रहा हूं। अब मैं एक चीज बताता हूं। मान लीजिए मैं सीए हूं, या मैं ऑडिटर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं लॉयर हूं, मान लीजिए अकाउंटेंट हूं। ठीक है। अब मैं तो अपने बच्चों को पालने के लिए या परिवार को पालने के लिए वो बना। तो मेरा जो भी बेटा या बेटी जो भी होगा, उसके चार्ट में या तो सन सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड, वर्गो, मंगल काइंड ऑफ बैठेगा ना जाकर के। तो क्या बोलोगे? पिताजी डॉक्टर थे, पिताजी की गलती है, वो डॉक्टर थे, इसलिए तुम्हें सन सिक्स हाउस में मिल गया। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसके चार्ट में मैं क्या करता हूं, मैं क्या हूं, वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा ना, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है। तो गलती पिता की थोड़ी है इसमें। अगर कोई चीज आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगी, आप किसी से जुड़े हुए हैं, किसी के पोते हैं, पोती हैं, पुत्र हैं, तो आपके चार्ट में वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा कि आपके पिता, नाना, दादा क्या करते होंगे। केतु मार्स का कॉम्बिनेशन है, पिताजी नाना जी पुलिस में थे। अब मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आपको डिवाइडेशन में इशू, रूट कैनल का इशू, लड़ाई झगड़े दे रहा है। तो मैं ये कहूं कि आपको केतु मार्स का कॉम्बिनेशन इसलिए मिला क्योंकि दादा आपके पुलिस में थे, तो गलत हो जाएगा ना। आप किस लीनिएज में पैदा हुए, दादा, नाना, पिता क्या करते थे, वो सब आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उनके कर्मों की वजह से सफर, आप अपने कर्मों की वजह से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मेरी सोल का कार्मिक एनर्जी होगा, मेरी आत्मा ने जैसे कर्म किए होंगे, ठीक है, और यहां मान लीजिए ये पुत्र है, एक उसका एनर्जी है, एक फादर है कि उसका एनर्जी, जब ये दोनों सिंक्रोनाइज करेगा, जब कर्मों का एनर्जी सिंक्रोनाइज करेगा एक दूसरे के साथ, तब ना उनका कुछ संबंध बनेगा। इसका मतलब ये है, अगर सन आपको सिक्स हाउस में मिला है, तो इसका मतलब आपका भी वैसा ही सिक्स हाउस का एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में। आपके कुछ कर्म वैसे ही हैं, सिमिलर टू योर फादर। लेकिन हो सकता है वो उसका मैनिफेस्टेशन कुछ और तरीके से हो आपके लाइफ में, इसीलिए आप उसके वहां पे पैदा हुए। जैसे अगर पबजी गेम है, पबजी जो गेम है वो नोकिया 1100 में थोड़ी चलेगी। उसकी कंपैटिबिलिटी का कोई सॉफ्टवेयर, कोई काइंड ऑफ कुछ तो होगा ना, किसी लैपटॉप में या आपके मोबाइल फोन में, तब ना वो चलेगी। तो आपकी कंपैटिबिलिटी, आपके कर्मों की वो कंपैटिबिलिटी है आपके पिता की कर्मों के साथ, इसलिए आप उसके घर में पैदा हुए। आपने वो उसको अट्रैक्ट किया, उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया, बस सिंपल इतना सा खेल है। जिसको ये समझ में आ जाता है, वो कभी अपने एंसेस्टर्स को ब्लेम नहीं करता। इससे ये समझ में आता है कि आप अपने पिता के, दादा के, नाना के कर्मों की वजह से सफर नहीं करते हैं, कभी उनके कर्मों की वजह से। आप अपने कर्मों की वजह से अपने कर्म को भोगते हैं। आप अपने माता पिता, दादा नाना को ब्लेम ना करें, वो उनका कर्म था, वो अलग तरीके से है। बस आपका एक संयुक्त कर्म हो सकता है। सर
आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं एक तरफ, एक बच्चा है ना, उसने सूर्य से जुड़े, 6th हाउस से जुड़े कुछ कर्म कर रखे हैं पास्ट में, उनको भोगना है। एक तरफ आपके पिता हैं, वो 6th हाउस से जुड़ी चीजों में कर रहे हैं, तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा तो वो पैदा होगा यहाँ पे आके। एक दूसरे की एनर्जी को खींचा उन्होंने, एक दूसरे की कार्मिक एनर्जी का एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ, तब वो आते हैं आप। तो वो जहां आप पैदा हुए तो वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा आपके चार्ट के अंदर, कि पिता क्या करते थे, माता क्या करती थी, है ना। अब माता जी मानसिक तौर पे बीमार रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, तो आपके चार्ट के अंदर वो चंद्रमा फ्लिक्टेड होगा ना, शनि केतु या स्कॉर्पियो में। तो अब आपकी मदर की क्या परिस्थितियां रही हो, क्या सिचुएशंस रही हो, वो आपको थोड़ी मालूम। तो आप ब्लेम थोड़ी करेंगे कि हाँ तुम रही डिप्रेशन में भाई। हो सकता है बेटा वो तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में रही है, कि बच्चा ही नहीं हो रहा है जी, पैदा ही नहीं हो रहा है ना। इसका सिंपल मतलब ये है सरल शब्दों में, कि तुम्हारा भी कुछ वैसा ही मून के जैसे तुम्हारे कनेक्शन मिले, तुम्हारा भी वैसा ही कुछ कर्म तुमने कर रखा है। दोनों का सिंक्रोनाइज हुआ और तुम पैदा हो गए। रिफ्लेक्ट सब कुछ होगा, दादा का, नाना का, काका का, पापा का, मम्मा का, सबका। आपके चार्ट में दादा का, नाना का, चाचा का, ताया का, बुआ का, मौसी का, सबका रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या तुम सबके कर्मों की सजा भोग रहे हो? मतलब तुम भोगने के लिए पैदा हुए हो। मतलब लॉजिक, मतलब लोग बात करते हैं कि दादा ने लड़की के साथ ऐसा किया था इसीलिए तुम्हें राहु वीनस मिला, इसीलिए तुम सफर कर रहे हो। अरे वो दादा के घर में पैदा हुआ है तो दादा का तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ राहु वीनस से जुड़ा कर्म है पिछले जन्म का। दोनों का सिंक्रोनाइज हुआ तो वो यहाँ पे पैदा हुआ। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तो माता को बहुत अच्छी सी चीजें सोचनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, कि अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसा वैसा। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखें, शब्दों को अच्छा रखें, वरना आप वैसी ही सोल को अट्रैक्ट करेंगे। आप बहुत इम्पेशेंट है, मान लीजिए पिताजी बहुत इंपेशेंट और गुस्से वाले हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा, ठीक है, आपके जीवन में बच्चा वैसा ही आने वाला है आपकी लाइफ में। आप वैसा ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, गुस्से वाला, वो कुछ ना कुछ सन मार्स वाला एनर्जी उसको मिलेगा। उसके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि पिताजी गुस्से वाले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आप ऐसे समझिए, सोल को ऐसे समझिए कि 10 10 10 खड़े हैं, मान लीजिए 10 लोग पैदा होने के लिए। सबका अलग अलग कर्म होगा, सबका अलग अलग संस्कार कैरी कर रहे हैं, है ना। कोई गुस्से वाला, कोई चोरी, कोई इमोशनल डिस्टर्ब, कुछ कोई कोई पागल भी हो सकता है, कोई बहुत शांत भी हो सकता है। तो तुम किसको अट्रैक्ट करोगे? तुम्हारे कर्मों का जो एनर्जी होगा तुम वैसा ही अट्रैक्ट करोगे ना। अच्छा होगा तो काम कूल पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, गुस्से वाला होगा तो गुस्से वाले को अट्रैक्ट करोगे। समझ में आया? तो इसलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके चाचा ताऊ सब रिफ्लेक्ट होते हैं चार्ट के अंदर। तो क्या सबका कर्म भोगने के लिए पैदा हुए क्या? मैंने एग्जांपल दिया, पिता, अगर जिसके पिता डॉक्टर हैं तो उसके चार्ट में सन राहु के साथ 6th हाउस, 6th लॉर्ड वर्गो में होने की संभावना है। डॉक्टर बनना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तो सन वर्गो या 6th का मिलेगा, तो तुम्हें सन वर्गो या 6th में मिला तो सूर्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं, आंखों में प्रॉब्लम, काइंड ऑफ सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में बनेगी। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पिता, देखो पिता डॉक्टर थे इसलिए, ठीक है ना। हाँ भी बात समझे। पिता आर्मी में जिसके होंगे उसके सूर्य मंगल के साथ, मंगल के नेक्स्ट हाउस में, मंगल के त्रिकोण में होगा, या मंगल के साइन में होगा। तो मैं ये कहूँ कि अरे तुम्हें जो है सिर में चोट लगती है बार बार, क्योंकि या बीपी हाई रहता है, तो तुम्हारा सूर्य मंगल है। अच्छा पिताजी पुलिस में तो नहीं थे, प्रॉपर्टी बिल्डर तो नहीं थे, कुछ काइंड ऑफ, तो उस वजह से तुम सफर कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। आपके एंसेस्टर सब रिफ्लेक्ट होंगे आपके चार्ट के अंदर। इसका मतलब ये नहीं, रिफ्लेक्शन होने में, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप जो करते हैं, आप जैसे हैं, वैसा आपके चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है।
प्लैनेट्स आर रिफ्लेक्टर, दे आर नॉट डूअर्स। फिर तो तुम इनोसेंट हुए ना, हम सब इनोसेंट हुए, हमने कुछ किया ही नहीं होगा, ये तो प्लैनेट्स करवाते हैं। राहु के साथ जो प्लैनेट बैठा है नेगेटिव, दादा ने किया था। केतु के साथ बैठा है, नाना ने किया था। सूर्य के साथ बैठा है, पिता ने किया था। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो माता ने किया था। बुध के साथ बैठा है तो बुआ मौसी ने किया था। तुमने क्या किया फिर? अब लोग लॉजिक देते हैं, अच्छा पिता की प्रॉपर्टी मिली ना तुम्हें, तो उसके दोष भी तो तुम्हारे ट्रांसफर होंगे। वो ठीक है, वो एक आम लोगों को समझाने के लिए ऐसा होता है कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा बच्चा भोगेगा, काइंड ऑफ वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए जो ज्योतिष में आता है। ज्योतिष का काम क्या है? ज्योतिष का काम है कर्म समझाना, क्लैरिटी देना, ना कि उसका ब्लेम इसके ऊपर डालना। बहुत बार सेवेंथ हाउस आपका अफेक्शन होता है, आपका होता है। जैसा सेवेंथ हाउस होगा वैसा अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तुम्हारे कर्म की वजह से ही तो वो सेवेंथ हाउस में वैसा प्लैनेट बैठा है ना। और तुमने अट्रैक्ट किया, अब पार्टनर अब जैसा भी मिला, गुस्से वाला मिला, अच्छा मिला, वो तुम्हारे। अब ये नहीं करो, कहोगे कि यार ऐसा कैसे मिल गया मेरा पार्टनर, मैंने क्या कर्म किया था, या मैं ये तो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का केतु सेवेंथ हाउस में हो, केतु का एनर्जी एक्टिव होगा ना जब शादी होगा। केतु नाना भी है, पता चला शादी हो रही है जिस दिन, उस दिन नाना की मृत्यु हो गई, नाना का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बोलोगे कि अच्छा शादी हुई तो एक्सीडेंट हो गया? शादी कॉज नहीं है ना, वो कॉज कुछ और है, क्योंकि हमारे जीवन में एक साथ बहुत सारे इवेंट होते हैं। वैसे ही हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कभी भी कर। ज्योतिष का काम क्लैरिटी देना है। आप जैसा कर्म करोगे आपको माता पिता वैसे ही मिलेंगे, वैसी एनर्जी वाले मिलेंगे। और जैसे माता पिता मिलेंगे वैसा ही चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। लेकिन वो आप ही ने कमाया है, सर्कल को समझना पड़ेगा। क्लैरिटी हुआ यहाँ पे? प्रॉपर्टी मिला पिता का, तो वो भी तुम्हारा कमाया हुआ है। नहीं मिला वो भी तुम्हारा कमाया हुआ है, तुम्हारे कर्म की वजह से मिला वो। सीधी सी बात। तो प्रॉपर्टी कर्म की वजह से मिला। तो अगर पिता ने कुछ डॉक्टर है या चोरी की है, तो तुम्हारा भी कुछ वैसा सा ही कर्म रहा होगा, तभी दोनों का सिमिलैरिटी हुआ, सिंक्रोनाइज हुआ, तभी तुम एक दूसरे से जुड़े। सीधी सी बात होती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी अभिनव जी, क्या बोल रहे थे आप, समझाइए। सर मैं ये बोल रहा था कि सर जो आप कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट सेंस में तो सही है कि जो जीवात्मा के जो कर्म बंधन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बेसिकली सफर करता है या एंजॉय करता है। हम्म। बट सर रिलेटिव सेंस में क्या है कि जैसे हम जब अपना उसकी बात करते हैं कि फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो डीएनए ट्रांसफर होता है। हाँ, तो डीएनए में मेमोरी भी होती है, तो क्या होता है कि जिस फैमिली लिनिएज में आप बॉर्न होते हैं उसका उनका आप जो कैरी एक करते सोचने हैं। समझने का, हाँ सोचने समझने का पैटर्न है वो आप कैरी कर रहे होते हैं। तो अगर आपको उनके साथ कार्मिक बॉन्डेज है या कोई अटैचमेंट है तो आप जिस फैमिली लिनेज में बॉर्न हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर आता है इनडायरेक्ट। वो तो इनडायरेक्ट चीज हो गया ना, वो इनडायरेक्ट चीज हो गया वो मैक्रो लेवल पे आप इसको ऐसा समझ रहे हैं, मुझे मालूम है ये चीज क्वेश्चन में आएगी। आप उसको मैक्रो लेवल में समझ रहे हैं कि मेरा डीएनए मेरे बच्चे में जाएगा, तो मेरे गुण मेरे दोष बच्चे में जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, इसको ऐसे समझिए। आई एम द मीडियम, आई एम नॉट द डूअर। वो उसके कर्म वैसा है कि वो मेरे जैसे के डीएनए कैरी करेगा। आप मेरी बात समझे? माइक्रो लेवल पे चीजों को समझिए। बेसिकली वो उसका कर्म वैसा ही है कि वो वैसा सही डीएनए कैरी करेगा। आप मेरी बात समझे? दिस इज द थिंग। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे तो ये बोलेंगे अच्छा पिताजी गुस्से वाले थे तो ये बच्चा भी गुस्से वाला हुआ, देखो पिता का प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। बच्चे का भी वैसा ही कर्म था। ज्योतिष का यही तो फायदा है कि ये हमें समझाते ही बहुत अच्छे से है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। मेरा बच्चा गुस्से वाला है तो ठीक है, मैंने भी कुछ मंगल से जुड़े, मेरे भी होंगे कुछ, है ना, मैं भी इंप्रेशेंट हूँ मान लीजिए, तो वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा। सर ऐसा भी हो लोग सकता है कई कहेंगे बार। भी, मैक्रो लेवल पे ये सर कहेंगे कई कि देखो बार पिता गुस्से वाले थे, बेटी भी ऐसी हुई या बेटा भी वैसा हुआ। लेकिन भाई बेटी का कर्म भी वैसा ही था, मैं सिर्फ माध्यम बना उसको, मैं सिर्फ माध्यम बना।
मेरे थ्रू हो गया, क्योंकि फिजिकल बॉडी में जब उसको आना है तो कोई तो माध्यम बनेगा ना उस कर्म को भोगने के लिए। तो मैं उस कर्म को भोगने के लिए एक माध्यम बना। मेरा डीएनए, मेरा वो एक सिर्फ माध्यम बना। आप जिस लीनिएज में पैदा हुए वो सिर्फ एक माध्यम है। ये समझ समझ में आया? क्लैरिटी हुआ? सर आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। बहुत लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना, जैसे चार्ट देख करके बोलते हैं या पंचांग वगैरह से बोलते हैं कि जो आपके मतलब आप आए हैं अगर, तो आप अपने एंसेस्टर्स को भोगने आए हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं लगेगी आपको, कितना भी कर्म धर्म कीजिए नहीं लगेगी। मतलब जो आपके एंसेस्टर्स ने अगर पाप किए तो आप पाप भोगेंगे, पुण्य किए तो पुण्य भोगेंगे। तो इसके ये कैसे सर देखो, कनेक्ट दो कनेक्ट पॉसिबिलिटी होती है। या तो आप दादा थे, आपने किसी को मारा, किसी का मतलब कि महिला के साथ कुछ गलत किया, और आप वही दादा अब मतलब पोते के रूप में आप स्वयं पैदा हुए हो। तब पॉसिबिलिटी होती है कि आप दादा के कर्म, यानी अपना कर्म भोगने के लिए दोबारा पैदा हो गए उसी परिवार के अंदर। ये पॉसिबिलिटी तब होती है। बाकी दिस इज वेरी नॉनसेंस कि आपके दादा ने चोरी की तो आप भोगेंगे। भाई क्यों भोगेंगे? मैं दूसरे का कर्म क्यों भोगूंगा? मैं सिर्फ अपना कर्म भोग रहा हूं। मेरा भी कुछ वैसा सा ही कर्म रहा होगा, दादा के चोरी जैसा ही कोई कर्म रहा होगा, तभी तो हम दोनों का मैच हुआ, तभी तो मैं उस लीनिएज में पैदा हुआ। दिस इज द सिंपल आंसर। आप कभी किसी का कर्म नहीं भोगते, अपना कर्म भोगते हैं। ये तो बड़ा तो मतलब लोगों को ठगा गया था इस नाम पे, इस आज भी ठगा जाता है। तुम्हारे दादा ने ऐसा किया था। अब दादा ने ठीक है प्रॉपर्टी कमाई होगी बहुत सारी, तो राहु मार्स हो सकता है, राहु मार्स एक्वेरियस में हो सकता है। तो तुम दादा के कर्म को भोगने के लिए, अच्छा भाई दादा तो चला गया, चलो इसको पैदा कर देते हैं इसके घर में, कि दादा का कर्म तो इसको भोगना है, तो इसको ऐसे थोड़ी, इट्स इनजस्टिस ना, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। दादा ने चोरी की, ठीक है, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ वैसा सा ही कर्म रहा होगा, दोनों का सिंक्रोनाइज होगा कार्मिक एनर्जी, ठीक है। तब वो पैदा, तब वो बॉन्ड बना, तब वो ऋणानुबंधन बना, तब तुम उसमें पैदा हुए। वो दादा एक मीडियम है। तो आप जहां पैदा हुए हो रिफ्लेक्ट सब कुछ होगा, लेकिन इट इट डजेंट मीन कि दादा का चोरी करना अलग चीज है, राहु मार्स है ना, दादा का चोरी करना अलग चीज है, आपको मंगल से जुड़ी चीजें, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आना एक अलग चीज हो गया। दोनों अलग है। सर इफ इफ अ प्लेनेट इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग, इफ अ प्लेनेट इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग, मान लीजिए वीनस मंगल के साथ है, आपकी पत्नी गुस्से वाली होंगी, ठीक है, आपकी पत्नी गुस्से वाली होंगी मान लीजिए। और वीनस मार्स में ये होगा कि आप गाड़ी भी बहुत तेज चलाएंगे, अग्रेसिव में है आप, गाड़ी को स्पोर्ट्स कार समझते हैं। अब कोई आपको ये बोले कि अच्छा सर, आप बोले कि अच्छा मेरी गाड़ी में बार बार डेंट लगते हैं, बार बार इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि मंगल इंजरी है, मंगल एक्सीडेंट है, मंगल है, ठीक है। कोई कहे अच्छा जी आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, देखो शुक्र मंगल के साथ है। देखो आपकी पत्नी गुस्से वाली है इसीलिए बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं ना। पत्नी का गुस्से वाली होना एक अलग चीज है, गाड़ी को स्पोर्ट्स कार बनाना अलग चीज है, और उसमें जो डेंट आ रहे हैं वो अलग चीज है। आप पहले को ब्लेम थोड़ी करोगे। दादा ने जो किया वो अलग है, आपने जो किया होगा वो अलग है। रिफ्लेक्शन अगर किसी चीज का हो रहा है चार्ट में, इट डजंट मीन कि आप उसकी वजह से आप कभी सफर नहीं करोगे। और आप इसको ऐसे भी ना समझे अरे मेरे दादाजी कमा के छोड़ गए थे, मेरे दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे दादाजी का कोई धन्यवाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे ही कर्म था जो तुम्हें वो सब मिला, तुमने कमाया है वो, मैं खुद कहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे आपसे जीवन, अरे तुम्हारे तो मजे हैं कुछ नहीं है, तो कहिए हाँ बिल्कुल मजे हैं भाई साहब, कमाया है, किस्मत है मेरी। कुछ लोग बड़े जलते हैं ना, अच्छा ज्योतिष से पैसा कमा रहे हो, बैठ के मजे ले रहे हो, बिल्कुल ले रहे हैं भाई साहब, कमाया है, डेस्टिनी है। कुछ लोग कहते हैं बेटा तुम तो कुछ किसी लायक नहीं हो, लेकिन किस्मत का खा रहे हो। तो किस्मत क्या ऐसे मिली है क्या, मतलब थाली में? वो भी मेरी कमाई हुई है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो।
दोनों चीजें हैं। तो ज्योतिष आपको ना एक माइक्रो लेवल पे लेके जाती है और आपको ये समझाती है कि जो हो वो तुम हो। अच्छा मिल रहा है तुम कॉज हो, बुरा मिल रहा है तुम कॉज हो, तुम्हारे कर्म कॉज। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, अरे शनि को धोखा देंगे, मतलब शनि को बोलेंगे अरे शनि ने ऐसा कर दिया। शनि तो रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारी एनर्जी को कि तुमने शनि से रिलेटेड एरिया में क्या चीजें की। वो डूअर थोड़ी है, रिफ्लेक्टर है वो। क्यों? समझ में आया? सर सर इसको समझना बड़ा मतलब टिपिकली है सर। अब जैसे कोई चोर उचक्के शराबी है, उनके घर में भी ऐसा पैदा हो जाता है जो ताड़ देता है पूरा परिवार। बिल्कुल। अब चोर उचक्का होगा मान लीजिए, पिताजी चोर उचक्के होंगे तो मान लीजिए भाई सुपारी, जो होता है ना वो सुपारी किलर, मान लीजिए वैसे हैं पिताजी, मर्डर करते हैं। ठीक है। मान लीजिए बेटा पैदा हुआ तो बेटे के चार्ट में ना सन मार्स केतु मिलेगा कॉम्बिनेशन। उसको इश्यूज आएंगे, सन मार्स के ब्लड से रिलेटेड इशू आएगा, रूट कैनल से रिलेटेड आएंगे, उसके लड़ाई झगड़े भी होंगे, पर हो सकता है वो एक लॉयर भी बन जाए, वो इंस्पेक्टर बन जाए, वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाए। हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन उसको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे उस सन मार्स केतु के। मेरी बात समझे? तो ये जरूरी नहीं है कि आप चोर उचक्के हैं तो बेटा भी चोर उचक्का हो जाए, ऐसा नहीं है। वो उस कर्म के फल को, उस प्लेनेटरी कंजंक्शंस को किसी और वे में भी भोगेगा, नेगेटिव किसी और वे में भोगेगा। हो सकता है उसका बड़ा बेटा पैदा हो और उसके एक्सीडेंट्स हो जाए, उसको गोली लग जाए, उसकी इंजरीज हो जाए, मतलब वो इस वे में मैनिफेस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि पिता चोर उचक्के हैं तो ये भी चोर उचक्का हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर तो मैचिंग कर्म के अलावा हम अटैचमेंट भी एक कारण कह सकते हैं ना। जैसे हमने कई बार देखा गया है कि जो कपल्स होते हैं उसमें एक सोल जो होती है वो बहुत स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होती है, उतनी नहीं होती है, तो बेसिकली हम्म। उनका मैचिंग कर्म तो नहीं हो सकता। पर ये हो सकता है कि उनका अटैचमेंट रहा हो उनका पास्ट में, जिस अटैचमेंट होता है। कारण, हाँ, जिस कारण वो साथ में बेसिकली कॉल हो पाए। ऋणानुबंधन को समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ये कॉम्बिनेशन है, शादी मत करो भाई साहब। कैसे? तुम ज्योतिषी हो, तुम बताओ कि क्या इसका किसी के साथ ऋणानुबंधन है, कोई अटैचमेंट है? अगर अटैचमेंट है तो कितना डीप चीज है। अगर वो डिजायर है, वो लगाव है, वो मोह अगर है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर पैदा होगा। अगर उनका कुछ लेन देन होगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर पैदा हो चुका होगा और उसके जीवन में आना ही आना है। लेट आए चाहे बाद में आए, चाहे पहले आए, चाहे कभी भी आए। तो बेसिकली हम अटैचमेंट, लेन देन, ऋणानुबंधन की वजह से पैदा होते हैं एक दूसरे के साथ। लेन देन की वजह से पैदा होते हैं, चाहे बच्चा बन के पैदा हो, चाहे पिता बन के, चाहे दादा बन के। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए। सर एक